अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्लास 9th का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। नंबर सिस्टम के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, तो वहां पर नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर और लाइक करें। तो एक्सरसाइज है 1.1। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आप इसको लिख सकते हो पी बाई क्यू की फॉर्म में? जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर है, हमने पहले ही पढ़ा है रियल नंबर सिस्टम में, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि हम उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ इंटीजर्स हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, ये कुछ इंटीजर्स हैं। तो जो भी इंटीजर होता है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 0 है, 0 को लिख सकते हैं 0/1, यानी पी बाई क्यू। पी मीन्स न्यूमिनेटर, क्यू मीन्स डिनोमिनेटर। तो अगर 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1/1। 2 को लिखेंगे 2/1, या 3 हमारे पास है तो 3 कैन बी रिटन एज 3/1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा वापस। 1/1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही निकलेगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही निकलेगा। इसी तरह 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही निकलेगा। दैट मीन्स 0/1 it is actually 0, 1/1 is actually 1, 2/1 it is actually 2, and so on। इस तरह -1 इसको भी लिख सकते हैं -1/1, बट -1/1 is actually -1, क्योंकि -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही लिखेगा, -1 ही निकलेगा। तो दैट मीन्स एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो पहला पार्ट है, इज जीरो रैशनल नंबर? तो 0 इज एन इंटीजर and we know that every integer is a rational number। 0 एक इंटीजर है तो हमें पता है that every integer is a rational number। हर एक इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर ही होता है। तो दूसरा पार्ट है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या 0 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, hence 0 is a rational number। तो yes, it can be written in the form of p by q। 0 को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p and q are integers। जो p and q होगा, p मीन्स न्यूमिनेटर एंड q मीन्स डिनोमिनेटर, तो ये बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, यानी ये p जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है ये इंटीजर में ही होते हैं। बट q इज नॉट इक्वल टू 0। एज कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 0 के बदले 0/1 या 0/2, या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 0/3, क्योंकि एक्चुअली जब हम देखेंगे 0/1 एक्चुअली क्या है? 0/1 इज एक्चुअली 0। 0/2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही निकलेगा। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही निकलेगा। तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं एक और इंटीजर। जैसे अब हम यहाँ पर लेंगे 5। ये एक इंटीजर है, तो क्या इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? इजी है, 5/1। मगर हम इसको 5/2 नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमने कहा 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, क्योंकि हर यहाँ पर भी 0 निकलेगा आंसर, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। और यहाँ पर 5 को लिख सकते हैं 5/1। अगर 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 निकलेगा, लेकिन अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं निकलेगा। तो सिर्फ यहाँ पर हम 5 को लिख सकते हैं 5/1, 5/2 नहीं लिख सकते। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के दरमियान हमें निकालने हैं 6 रैशनल नंबर्स। तो लेते हैं 3 and 4। 3 and 4, 3 और 4 ये तो एक्चुअली इंटीजर्स हैं, मगर हमें अभी समझा है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। जैसे 3 है, हम 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो आ गए पी बाई क्यू की शक्ल में। 4 को लिख सकते हैं 4/1, तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आएगा। तो अगर हम देखेंगे 3 and 4 में कितने इंटीजर हैं, 3 के बाद 4 ही आता है। दैट मीन्स 3 और 4 के दरमियान कोई इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर हम ढूंढेंगे इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर तो वो इनफाइनाइट होंगे। तो इसमें बहुत से मेथड्स हैं, तो हम शॉर्ट मेथड यूज करते हैं। तो हम 3 को लेते हैं 3/1 एंड
जो 4 है लिखेंगे 4/1, यानी हम इनको p/q की फॉर्म में लाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ये हमने ऑलरेडी पहले एग्जाम्पल्स में दिखाया है, तो कैसे निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स। तो इन दोनों के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, तो हमें खाली 6 निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम, तो हम मल्टीपल करते हैं, कोई भी नंबर आप मल्टीपल कीजिए, जैसे हम 10 करेंगे मल्टीपल, ऊपर भी और नीचे भी। यहां भी हमें मल्टीपल 10 ही करना है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 10 हमने यहाँ पर 10 मल्टीपल किया, 10 1 जा 10, यहाँ पर भी 10 ही आना चाहिए, नहीं तो हम कुछ भी मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 4/1 है तो हम मल्टीपल कर सकते हैं 5, नीचे भी 5, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 और 5 फिर कैंसिल हो जाता है। मगर यहाँ पर हमने किया है मल्टीपल 10, यहाँ भी और यहाँ भी, ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे। तो इट बिकम्स 3 10s are 30 divided by 10 1s are 10 and 4 10s are 40 divided by 10 1s are 10। तो हमें मिले 30/10 and 40/10। अब हम देखेंगे 30/10 इट इज एक्चुअली 3, क्योंकि अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 निकलेगा, तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही निकलेगा। तो ये दोनों सेम है, 30/10 and 3 सेम, 40/10 and 4 दे आर सेम। अब हम देखेंगे इनके दरमियान कितने नंबर्स आते हैं, मगर याद रहे पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो अब हम निकाल सकते हैं कुछ। अब चेक करते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 30 है, यहाँ पर 40 है न्यूमरेटर। तो 30 और 40 के दरमियान कौन से नंबर आएंगे, 31 32 33 34 सो ऑन। देयरफॉर हमें निकालने हैं 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 आर। तो कौन से होंगे 6 रैशनल नंबर, तो आप लिख सकते हैं, पहले आप कंपेयर कीजिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, 30 को 40 के साथ, बीच में आएगा 31, लेकिन डिवाइड रहेगा 10, याद रहे डिवाइड रहेगा 10, फिर आएगा 32/10 हो गए 2, फिर आ गया 33/10, ये भी आ सकता है, 34/10, 35/10 या 34/10 या 35/10, हम इनको छोड़ देंगे, तो कोई भी लिख सकता है, जैसे 36/10 ये भी आ सकता है। तो आ सकता है इसके बीच में 37/10, और आ सकता है इसके 38/10 भी आएगा, 39/10। फिलहाल तो ये आते हैं 31/10, 32, 33, 35, 36, 34, 37, 38 और 39, या लिख सकते हैं 38/10। तो ये आ गए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ गए अभी 6। तो अगर हम 100 मल्टीपल करेंगे, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, इसको भी 100 करेंगे मल्टीपल, तो कितने आएंगे, बहुत सारे आएंगे। फिर अगर 1000 मल्टीपल करेंगे, 1000 इसको भी 1000, तो बहुत सारे आएंगे। तो दैट मीन्स इन दो के दरमियान हम निकाल सकते हैं इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, मगर हमें निकालने थे खाली 6, तो ये 6 है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा वो वैरी करेगा, ये एक जैसा आंसर सभी को नहीं मिल सकता। तो याद रहे, क्योंकि इनके दरमियान तो कितने रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट, तो जो आंसर होगा वो वैरी करेगा, आंसर यानी डिफरेंट होगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के दरमियान हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनके दरमियान तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, तो हमें खाली निकालने हैं 5। तो हम यही जो हमने पिछले क्वेश्चन में मेथड यूज किया, तो वही हम यहाँ पर वही मेथड यूज करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन इसका लेते हैं। तो पहला रैशनल नंबर है 3/5 एंड जो दूसरा है वो है 4/5। तो हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो पहले हम चेक करेंगे क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, तो डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम 3/5 को दोबारा देंगे एंड 4/5 को दोबारा देंगे। अब निकालेंगे एक और रैशनल नंबर जो इन्हीं के बराबर होगा। यहाँ पर भी हम निकालेंगे रैशनल नंबर जो 3/5 के बराबर होगा, तो यहाँ पर भी निकालेंगे हम एक और रैशनल नंबर जो एक्चुअली इसके बराबर होगा। तो
तो हम मल्टीपल करते हैं, कुछ भी आप मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे हमें 5 निकालने हैं तो हम छोटा नंबर मल्टीपल करेंगे, अगर ज्यादा निकालने होंगे तो बड़ा नंबर मल्टीपल करेंगे। तो हम यहाँ पर 10 ही मल्टीपल करते हैं। कोई 5 भी कर सकता है, कोई 6, कोई 10, कोई 20, तो हम 10 ही करते हैं। तो 10 मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को भी और 10 मल्टीपल करेंगे डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पर भी हमें 10 ही मल्टीपल करना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर 5 10s are 50, तो यहाँ पर भी 50 ही बनना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर भी 10 मल्टीपल किया, यहाँ पर भी 10। लेकिन याद रहे, हम जब 10 मल्टीपल करेंगे तो न्यूमरेटर को भी वही नंबर मल्टीपल करना है और डिनोमिनेटर को भी वही नंबर मल्टीपल करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या निकलता है हमें, 3 10s are 30 डिवाइड बाई 5 10s are 50 एंड तो यहाँ क्या निकलेगा, 4 10s are 40 डिवाइडेड बाई 5 10s are 50। तो ये निकलता है हमें। तो ये तो दिखने में लगता है कि 30/50 इससे बड़ा है, और यहां पर भी लगता है 40/50 इससे बड़ा है, बट ये सेम है। 3/5 और 30/50 ये सेम है। तो 4/5 और 40/50 ये भी दोनों ही सेम है। तो यहां पर हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, जो न्यूमरेटर है वो 30 है और यहाँ पर 40 है। 30 और 40 के दरमियान कौन से नंबर आएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं 5 रैशनल numbers, 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are। तो हमें खाली 5 निकालनी है। तो यहाँ पर आएगा 30 और 40 के बीच में 31 आएगा, लेकिन सभी को डिवाइड रहेगा 50 से, मगर तभी जब डिनोमिनेटर सेम होगा। तो 30/50 हो गया एक, इसके बाद आएगा 32/50 हो गए 2, इसके बाद आ सकता है 33/50, या उसको हम छोड़ देंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम लगातार 31/50, 32/50, 33/50 नहीं, हम हमको छोड़ सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 35/50, लेकिन ये इन दो के बीच में आना चाहिए, यानी 30 और 40 के बीच में ही आना चाहिए। 35 आता है, हो गई 3। अब हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद आएगा 36/50, उसको छोड़ देंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 37/50, लेकिन यहाँ पर वही नंबर लिखना है ऊपर जो 30 और 40 के बीच में आएगा। जैसे अगर हम लिखेंगे 41/50, अगर हम लेंगे 41/50, क्या इनके बीच में आएगा 41/50? नहीं, 30 और 40 के बीच में 41 नहीं आएगा। इवन हम 40 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें इन दोनों के दरमियान लिखना है, तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा, फिर हो गए 4, तो फिर 38/40 कोई लिख सकता है, या कोई लिख सकता है 39/50। तो हो गए ये 5। तो हमने पहले कहा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो वैरी करेगा, यानी किसी बच्चे को एक आंसर मिलेगा, दूसरे बच्चे को दूसरा आंसर मिल सकता है, तीसरे को तीसरा, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर क्या मल्टीपल करेंगे। जैसे मैंने 10 किया मल्टीपल, कोई 5 करेगा, कोई 15 करेगा मल्टीपल, कोई 20। तो जो आंसर होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर कुछ दी गई है स्टेटमेंट्स, तो आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। लेकिन अब हमें अपने आंसर की जस्टिफिकेशन यानी रीजन देना है। जैसे अगर हम ट्रू लिखेंगे तो आपको लिखना है ये ट्रू क्यों है, अगर आपने फॉल्स लिखा तो फॉल्स क्यों है, इसका रीजन देना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर है कुछ स्टेटमेंट्स। तो पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक सेंटेंस होता है स्टेटमेंट, सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। एक सेंटेंस होता है वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, नॉट बोथ, दोनों वो नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसमें सिंबल्स भी यूज होते हैं कभी, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो पहली स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर वो होल नंबर होगा। तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसी को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। तो ये तो ट्रू है, मैथमेटिकल ट्रू है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर, जैसे यहाँ पर
नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 डैश। जो होल नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 डैश। तो यहां पर ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डैश। यहां पर हमने लिखे कुछ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डैश। जब इनको कंपेयर करेंगे तो जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 और होल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर सभी इसमें आएंगे, क्योंकि होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आते हैं। तो ये तो ट्रू है, बिकॉज कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, जो होल नंबर्स होते हैं कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। जो होल नंबर्स होते हैं उनमें सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो ये था पहला स्टेटमेंट। तो दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर होल नंबर ही होता है। ये तो फॉल्स है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे इंटीजर्स की, जो इंटीजर्स होते हैं यहाँ पर, तो इंटीजर्स अगर हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स होते हैं जैसे 0 1 2 3 और आते हैं -1 -2 डैश डैश। तो इंटीजर्स में तो आते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन यहाँ पर है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर होगा, हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर में नेगेटिव आते हैं। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर में नहीं आते हैं। हाँ, कोई कोई हो सकता है, जैसे आप ये नंबर लेंगे 0 1 2 3, ये तो आएंगे होल नंबर में, लेकिन जो लेफ्ट में है -1 -2 -3 डैश डैश, ये होल नंबर में नहीं आएंगे, क्योंकि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। तो ये तो फॉल्स है। तो अब है यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट। इसका रीजन है बिकॉज इंटीजर्स कंटेन नेगेटिव नंबर्स। जो इंटीजर्स होते हैं उनमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे -1 -2 -3 डैश, वो होल नंबर नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? एवरी रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स है। क्योंकि बिकॉज रैशनल नंबर्स लाइक 2/3 5/7 8/5 डैश और नॉट होल नंबर्स, ये होल नंबर नहीं बन सकते। जैसे यहाँ पर यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, जैसे हम लेंगे यहाँ पर 8/4। 8/4 तो एक रैशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर बनेगा? चेक करते हैं। 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बनता है 4 2s are 8, तो यहाँ पर हमें मिलता है 2। तो जो 2 है वो होल नंबर है, यहाँ पर तो ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15/3, ये एक रैशनल नंबर है 15/3, क्या ये होल नंबर बन सकता है? 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 1s are 3 3 5s are 15 5/1 इट इज इक्वल टू 5। सो 15/3 5 के बराबर निकलता है, तो ये होल नंबर बनता है। जो ये रैशनल नंबर था, होल नंबर बन गया, रैशनल नंबर था, होल नंबर बन गया। अगर हम यहाँ पर लेंगे जैसे 1/2, 1/2 एक रैशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर बनेगा? जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 0s are 0, 1 - 0 1, 0 खुद आएगा, यहाँ पर आएगा डेसिमल पॉइंट, 2 5s are 10, तो निकलता है यहाँ पर 0.5। लेकिन 0.5 जो है वो होल नंबर नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। तो ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स है यहाँ पर, बिकॉज रैशनल नंबर्स, जैसे ये 2/3, जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल नंबर मिलेगा, होल नंबर नहीं मिलेगा। 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल नंबर मिलेगा, होल नंबर नहीं मिलेगा। 8/5, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हमें डेसिमल नंबर मिलेगा। दैट मीन्स हर एक रैशनल नंबर कोई कोई हो सकता है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर वो होल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये फॉल्स था। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1। तो मिलते हैं अगले वीडियो।